धूप में राहुल के पिता गांव के खेत में काम करते हैं। गर्म धूप उस पर पड़ती है क्योंकि वह जमीन पर काम करता है। युवा राहुल पास आता है, एक ठंडा पेय पेश करता है। उसके पिता रुकते हैं, कृतज्ञतापूर्वक सिर हिलाकर पानी स्वीकार करते हैं। गांव के स्कूल के अंदर अजय जोर से डींग मारता है। शिक्षक को अपने ज्ञान का प्रदर्शन करता है। उसके चेहरे पर एक घमंडी भाव है। राहुल चुपचाप बैठता है, जो अजय के दिखावे के बिल्कुल विपरीत है, लेकिन उसके भीतर सही उत्तर है। कक्षा दोस्तों की फुसफुसाहटों और हंसी से गूंजती है। उनकी निगाहें राहुल पर टिकी हैं। तुम इतना पढ़ते हो, बोलते क्यों नहीं? वे मजाक करते हैं। उनके शब्द मजाक और उकसावे का मिश्रण है। राहुल ने अपना सिर झुकाया। उनकी चुप्पी छोटे से गांव के स्कूल में तनाव को बढ़ा रही थी। एक अकेले लालटेन की मंद रोशनी में राहुल अध्ययन करता है। उसका चेहरा सपनों से उकेरा गया दृढ़ संकल्प का एक कैनवास है। टिमटिमाती रोशनी उसकी भौहों पर नाचती है, उस दृढ़ संकल्प को उजागर करती है जो उसकी लंबी यात्रा को प्रेरित करता है। स्कूल तक पैदल चला गया। हर किलोमीटर उसकी युवा विशेषताओं में परिश्रम की गहरी रेखाएं उकेरता है। रात की हवा उसकी दृढ़ता की कहानियों को फुसफुसाती है, उसकी अटूट भावना का एक मौन प्रमाण। उनकी आंखें महत्वाकांक्षा से चमकती हुई ज्ञान के दूर के वादे और एक उज्जवल भविष्य को दर्शाती हैं। रात की शांति में राहुल का समर्पण बाधाओं के खिलाफ आशा की किरण की तरह चमकता है। सालों बाद गांव का बाजार चहल पहल से गूंजता है, जो अजय की थकी हुई आकृति के बिल्कुल विपरीत है। अजय धूप में काम करता है, उसके हरकतों में थकावट और निराशा भरी हुई है। उनकी आंखों में गहरी थकान झलकती है। एक मूक कहानी उनके अनुभवी चेहरे पर अंकित है। हर कार्य एक बोझ है। दैनिक श्रम की निरंतर पीसने से उसकी आत्मा सुस्त हो गई है। जीवंत बाजार का जीवन उसके उदास राज्य का मजाक उड़ाता प्रतीत होता है, जो खोए हुए सपनों की एक दर्दनाक याद दिलाता है। वह भीड़ में घुल मिल जाता है, एक और गुमनाम कार्यकर्ता। उसकी उम्मीदें हर गुजरते दिन के साथ फीकी पड़ रही हैं। एक सरकारी अधिकारी ग्राम पंचायत कार्यालय में आता है, जो भूमि दस्तावेज उथल पुथल के बीच आशा जगाता है। ग्रामीण इकट्ठा होते हैं, उनके चेहरे चिंता से भरे हुए हैं, अपनी भूमि विवादों का समाधान ढूंढ रहे हैं। अजय अलग खड़ा है, सिर झुका हुआ है। उसकी शर्मिंदगी तनावपूर्ण माहौल में एक स्पष्ट वजन है। अधिकारी उद्देश्यपूर्ण ढंग से आगे बढ़ता है, नौकरशाही की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार। पंचायत कार्यालय मंडराता है, जो ग्रामीणों के लिए आशा और निराशा दोनों का प्रतीक है। अजय का मौन पश्चाताप ग्रामीणों की मुखर दलीलों के विपरीत है, जो उनके आंतरिक संघर्ष को उजागर करता है। धूल उड़ती है क्योंकि राहुल अब एक अधिकारी गांव में प्रवेश करता है। एक अप्रत्याशित अधिकार का व्यक्ति परिचित मैदानों में लौटता है। ग्रामीण घूरते हैं, उनके चेहरे आश्चर्य से अंकित हैं, क्योंकि एक बार परिचित लड़का उनके सामने बदल जाता है। उसकी आंखें भीड़ को टटोलती हैं। चेहरों के सागर के बीच एक मौन खोज, जब तक कि वे अजय पर टिक नहीं जाती। उनकी निगाहें मिलते ही हवा अनकहे शब्दों से भर जाती है, एक पुनर्मिलन जो अनकही कहानियों से भरा है। राहुल की आवाज स्तब्ध चुप्पी को चीरती है। जीत की घोषणा। कड़ी मेहनत कभी शोर नहीं करती, लेकिन यह निश्चित रूप से फल देती है। उनके शब्द हवा में तैरते हैं, उनकी यात्रा का प्रमाण जो गांव के दिल में गहराई से गूंजता है।